Hello everyone, this is Faraz Khan, your mathematics educator. I welcome you all at amazing platform of Vidya Hut. होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी स्टूडेंट्स। तो आज एक बार फिर विद्या हट पर हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो भी क्लासेस चल रही है ना वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, उसका एक भी चार्ज आपसे नहीं लग रहा है। आराम से घर बैठकर क्या करना है, सिर्फ हमें पढ़ना है। भाई पढ़ाई बहुत अच्छी से मिल रही है, यानी कि बच्चों सारी क्लासेस जो मिल रही है ना आपको बहुत अच्छी से ही मिल रही होंगी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि हमारा मैथ्स में कौन सा चैप्टर चल रहा था, तो चैप्टर था हमारा चैप्टर थर्ड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल चैप्टर है ना, नाम बहुत बड़ा लग रहा है ना, लेकिन बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। अगर स्टूडेंट्स आपने इस चैप्टर को अभी स्टार्ट नहीं किया है तो भाई स्टार्ट कहां से करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सर इस चैप्टर में है क्या। जब हम इंट्रोडक्शन कवर कर लेंगे फिर बाद में उसकी एक्सरसाइज पर आएंगे। अगर आपने अभी तक स्टूडेंट्स नहीं देखा इंट्रोडक्शन तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वहां से उसको देख सकते हैं। वहां पर आपको सारी एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो मेथड के क्वेश्चंस है, सारी चीजें आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आज की क्लास में सर हम लोग करेंगे क्या, आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग करेंगे जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड के कितने पार्ट हैं, तो 6 पार्ट है सर, जो कि हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहते हैं। अच्छे पार्ट्स हैं और अच्छे इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे। तो क्यों ना बच्चों सबसे पहले हम लोग इन पार्ट्स को कवर करेंगे। तो आज की इस क्लास में स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, यानी 6 क्वेश्चंस आज क्लास में हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज की अपनी क्लास। देखिएगा कहां से क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट हो रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड, from the pair of linear equations for the following problems and find their solutions by the substitution method। हम लोग इसके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, लेकिन इसके सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। वो क्लियर बोल रहा है कि सॉल्यूशन फाइंड करो, लेकिन किस मेथड का यूज करना है स्टूडेंट्स हम लोग को यहाँ पर, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। फर्स्ट वाले पार्ट को देखिए क्या कह रहा था, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर है स्टूडेंट्स और उन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना हमारे पास 26 है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स, एक नंबर जो है वो 3 टाइम्स है। बच्चों किससे 3 टाइम्स है, दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमने यहां पर लेट कर लिया, जो हमारे पास y है स्टूडेंट्स, y हमने नंबर ले लिया यहां पर x एंड y। लेट द नंबर x एंड y। सबसे पहले आप क्या राइट करेंगे, हमने यहां पर दो नंबर ले लिए स्टूडेंट्स, एक नंबर क्या होगा हमारे पास x हो गया, एक नंबर हमारे पास y हो गया। अब इसमें से बच्चों क्या है, एक नंबर क्या है 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स तो सर ज्यादा होगा, बड़ा होगा। हाँ भाई बड़ा होगा। तो हमने क्या करा स्टूडेंट्स, हमने y को बड़ा कर लिया, y इज ग्रेटर देन x। ओके सर, तो स्टूडेंट्स हमारे पास y कैसा हो गया, y बड़ा हो गया। किससे बड़ा हो गया, दूसरे नंबर से, क्योंकि थ्राइस है ना। अब देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करते हैं बच्चों, जो ये y है हमारे पास, ये x है, क्या ये दोनों नंबर अभी आपके इक्वल है। आप कहोगे सर नहीं, ये दोनों नंबर अब इक्वल नहीं है। y जो है ना वो ग्रेटर है। ग्रेटर बोले तो कितना टाइम्स है बच्चों, तो कह रहा है भैया वो 3 टाइम्स है। कितना टाइम्स है नंबर, 3 टाइम्स है, किसका, दूसरे नंबर का, यानी कि x का। अब ये दोनों इक्वल नहीं है स्टूडेंट्स, ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब हम लोग दोनों को इक्वल करेंगे। ये तो 3 टाइम्स है बट ये 3 टाइम्स नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 3 का मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब स्टूडेंट्स ये दोनों कैसे हो गए आपके, हाँ सर अब ये दोनों हमारे इक्वल हो गए। तो y इज इक्वल टू 3x निकल आया। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बच्चों ये हमारे पास क्या पहली इक्वेशन निकल आई। और क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर का डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स, तो कह रहा है दो नंबर का डिफरेंस जो हमारे पास वो 26 है। तो बड़ा नंबर कौन है, क्योंकि डिफरेंस जब निकालेंगे तो हम लोग बड़े में से ही तो छोटे को माइनस करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, y माइनस एक्स, y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हमारे पास डिफरेंस बच्चों 26। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड। y इज इक्वल टू 3x हो गया एंड y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26 हो गया। ठीक है ना।
अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो y की वैल्यू है ना वो सब्स्टिट्यूट कर दो। कहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दो। लिख दो यहां पर सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास, तो y माइनस का x इज इक्वल टू 26। स्टूडेंट्स y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3x, तो हमने 3x लिख दिया। 3x माइनस का x इज इक्वल टू 26। 3x में से 1x को माइनस कर देना, 2x बचेगा आपके पास, तो 2x इज इक्वल टू 26। बेटा x के पास जो 26 है ना वो 2 है, वो कहां जाएगा डिवाइड में, तो 26 अपॉन 2 हो जाएगा हमारे पास। इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, जो 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 13 टाइम्स में आएगा, तो x इज इक्वल टू 13। बेटा x की वैल्यू कितनी निकल आई है हमारे पास, 13 निकल आई है। अब x की वैल्यू निकल आई ना, आपको क्या निकालना है, y की वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कोई भी इक्वेशन में आपके पास जो x की वैल्यू निकल आई ना, उसको अगर आप चाहो तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो या फिर आप सेकंड में पुट कर दो। चलो पुट द वैल्यू ऑफ x, put the value of x in equation first। बच्चों इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारे पास, तो y इज इक्वल टू 3x है, तो y इज इक्वल टू 3x। x की वैल्यू कितनी आई बच्चों हमारे पास 13, तो हम क्या करेंगे y वी नोट डाउन एज इट इज 3 मल्टीप्लाई इन वी राइट हियर 13 इन प्लेस ऑफ x, तो हमने यहां पर 13 लिख दिया। फिर y इज इक्वल टू 13 3 जा 39, तो बेटा x y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 39 आ गई। देखो भैया y कितना था, कह रहा y 3 टाइम्स है, तो x कितना है 13, y कितना निकला 39, 13 3 जा 39, तो y इज ग्रेटर देन x, और y कितना है 3 टाइम्स निकला किससे, x से। ओके, तो x की वैल्यू 13 हो जाएगी एंड द वैल्यू ऑफ y 39। दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, क्लियर टू ऑल, समझ में आ गया ना भाई, बहुत इजी था लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना। चलो भाई देखते हैं अपना नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। भाई सप्लीमेंट्री एंगल तो सर हमारे ना जैसे हम फोर्थ फिफ्थ में आते हैं ना, सप्लीमेंट्री एंगल्स स्टार्ट हो जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन टेंथ में भी ये पीछा नहीं छोड़ेंगे बेटा, ये पीछा भी नहीं छोड़ेंगे जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे ना, कोई भी एंगल पीछा नहीं छोड़ता है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। सबसे पहले तो मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है, आप हमें ये बताओ भैया सप्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं, या सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है स्टूडेंट्स वो कितना होता है। तो ध्यान रखना बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि दो एंगल ऐसे होंगे जिनका सम कितना होगा आपका 180 होगा। अगर स्टूडेंट्स दो एंगल का सम निकल रहा है 180 तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होगा, और अगर दो एंगल का सम 90 हो जाएगा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको हो जाएगा। तो बच्चों हमने यहां पर लेट कर लिया, लेट एंगल्स x एंड y। ओके, अब यहां पर जो y है बच्चों वो क्या है हमारे पास, तो हमने लिख दिया y ग्रेटर है इससे x से। ओके, हमने ये भी देख लिया। बच्चों दो एंगल का सम कितना होगा हमारे पास, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होगा हमारे पास 180। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है सर, अब क्या कह रहा है, the larger of two supplementary angle exceeds the smaller by 18 डिग्री। बच्चों ये लार्जर एंगल है y, स्मॉलर क्या हमारे पास x। बच्चों जो लार्जर एंगल है ना वो कितना ज्यादा है, कह रहा है 18 ज्यादा है। बच्चों ये कितना है, ये 18 मोर देन है ना, ये 18 ज्यादा है ना, ये 18 कम है, दोनों को इक्वल करना है। ये तो 18 ज्यादा है, ये तो है 18 ज्यादा, लेकिन बेचारा ये 18 कम है, तो क्यों ना इसमें बच्चों हम लोग क्या करेंगे 18 प्लस कर देंगे। अगर हमने इसमें भी 18 प्लस कर दिया स्टूडेंट्स, अब ये क्या हो गया हमारे पास, अभी दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि ये 18 ज्यादा था, लार्जर था, ये 18 कम था, अब हमने इसको 18 दे दिया, अभी दोनों कैसे हो गए हमारे पास, इक्वल हो गए। इस x को हम लोग यहां पर ले आएंगे, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 18। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है ना, इसको अगर आप चाहो तो y प्लस एक्स भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि x प्लस वाई लिखो या y प्लस एक्स, दे आर सेम। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड।
अब बेटा फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, तो हमने लिख दिया y प्लस एक्स, बेटा y प्लस एक्स या x प्लस y बोथ आर सेम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड सेकंड क्या है बच्चों हमारे पास, तो y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। बच्चों y में y ऐड कर दो, 2y हो जाएगा हमारे पास, एक्स प्लस का एक एक्स माइनस का दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 180 में 18 ऐड करना है बच्चों, जब 180 में 18 ऐड करोगे तो 808 हो जाएगा हमारे पास, 189 एंड 1 कितना निकला है आपके पास, 198 निकला है। y के पास स्टूडेंट्स क्या हमारे पास, जो y के पास 2 है ना वो डिवाइड में जाएगा, तो y इज इक्वल टू 198 डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट y इज इक्वल टू 2 वन जा 2, 2 वन जा 2 आएगा नहीं, तो कितने बार कितने टाइम्स में आएगा बच्चों हमारे पास ये 2 से 19, 2 9 जा 18, रिमेनिंग 1 यहां पर ऐड हो जाएगा हमारे पास बच्चों, जब यहां पर 1 ऐड हो कितने हमारे पास 18, फिर 2 9 जा 18। अरे वाह बच्चों y की वैल्यू कितनी निकल आई आपके पास, तो y की वैल्यू निकल आई हमारे पास 99। वाओ y इतना ज्यादा निकल आया। चलो भाई x भी निकाल लेते हैं। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, जो y की वैल्यू निकल आई ना किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। चलो भाई पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है इक्वेशन फर्स्ट बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये है, क्या है x प्लस का y इज इक्वल टू 180। बेटा x की वैल्यू तो पता नहीं निकालनी है आपको, तो x आप ऐसे ही लिख दो, यहां पर y की वैल्यू कितनी है 99 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 99 वहां जाएगा तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 99 डिग्री, भाई माइनस कर दो तो x इज इक्वल टू 0 में से 9 जाएगा नहीं, टेक कैरी 1, 10 में से 9 जाएंगे 1 बचे 7, 17 1 7 में से 9 जाएगा नहीं, टेक कैरी 1, 17 में से 9 जाएगा 8, तो 81। बेटा x की वैल्यू कितनी निकल रही है हमारे पास, तो बेटा x की वैल्यू आपकी निकल रही है 81 डिग्री और y की वैल्यू निकल रही है आपकी 99। बच्चों कितना ज्यादा है 18, तो देख लो ये 18 ज्यादा है, हाँ सर 18 ज्यादा निकल रहा है, बिल्कुल करेक्ट, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर आ रहा है ना, एक बार चेक कर लो किसी को कोई प्रॉब्लम कष्ट पीड़ा दिक्कत परेशानी कंफ्यूजन उत्तेजना जिज्ञासा तो नहीं ना भाई, यहां पर इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। चलो भाई अब देखते हैं यहां पर नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम, जो क्रिकेट टीम का कोच है, बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800। लेटर बाद में शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स रुपीज 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ओके, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स। अब 7 बैट्स और 6 बॉल, भैया हम किसी शॉप पे जाएंगे, मैंने बोला सर हमें 7 बैट दे दो, सर हमें 6 बॉल दे दो। अरे मां साहब ये बता दो पहले, आपको बैट बॉल तो तब लोगे ना जब आपको एक बैट का कॉस्ट पता होगा या आपको एक बॉल का कॉस्ट पता होगा। डायरेक्टली जाकर ना बोल दोगे भाई हमें इतने बैट निकाल दो, इतने बैट निकाल तो लोगे आप, निकलवा तो लोगे, लेकिन उनका पैसा कितना लगाओगे जब पहले आपको एक का पता होगा, जब भी तो आप 7 का पैसा पे कर पाओगे ना। सबसे पहले हमें क्या स्टूडेंट्स, कोई भी चीज हम जब परचेज करते हैं ना, सबसे पहले हमें उस चीज का, एक चीज का यानी कि उसकी 1 यूनिट का पैसा पता होना चाहिए। जब तक 1 यूनिट का पैसा पता नहीं होगा सर, तो हम क्या चीज परचेज कर पाएंगे, कितने बैट ले पाओगे, नहीं ले पाओगे ना। तो सबसे पहले हम लोग का जो काम होगा वो लेट करने का ये होगा, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट, the cost of one bat to be X and the cost of one ball to be Y। ओके बेटा एक बैट कितने का हमारे पास X रुपए का और एक बॉल कितने की हमारे पास Y रुपीस की, ठीक है ना। अब जब बच्चों एक बैट X का है तो 7 बैट कितने के जाएंगे 7X के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा एक बैट कितने का है एक्स का 7 बैट्स, तो 7x प्लस बेटा एक बॉल कितने की y रुपीस की, तो 6 बॉल तो 6y की इज इक्वल टू, इन दोनों का टोटल मनी कितनी लगती है हमसे, तो 3800, तो 3800 हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर बाद में दोबारा कम पड़ गए, बच्चे ज्यादा आ गए थे ना तो कम पड़ गए भैया, दोबारा पहुंचा शी बाइज 3 बैट्स,
उसने बच्चों क्या करा, फिर 3 बैट्स खरीदे, एक बैट एक्स का था तो 3 बैट 3x हो जाएंगी, प्लस 5 बॉल ली बच्चों, एक बॉल कितने की y रुपीस की, तो 5 बॉल 5y रुपीस की, मल्टीप्लाई, भैया एक का पता है ना, बहुत का निकालोगे ना, मल्टीप्लाई तो करते हम लोग, निकाले ना, लेकिन कितने का मिला उसको, तो 1750 रुपीस का। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करना है स्टूडेंट्स आपको, भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, तो किसी एक इक्वेशन की पहले वैल्यू फाइंड करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से कर लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब बेटा इक्वेशन फर्स्ट की हमारे पास 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। बेटा 6y को वहां पर ले जाओ, तो 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस का 6y। बेटा x के पास जो 7 है ना वो डिवाइड में जाएगा, तो 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ये बच्चों क्या निकला है हमारे पास, x की वैल्यू निकल आई है। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल देंगे। अब जो आपके पास x की वैल्यू निकली है ना, उसको बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हमने किससे निकाली, फर्स्ट से, इसकी वैल्यू हम लोग कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब भाई सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, तो 3x प्लस का 5y, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। बेटा x की वैल्यू यहां हम लोग पुट कर देंगे, तो 3 वी नोट डाउन एज इट इज, क्या बच्चों हमारे पास x की वैल्यू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750 हो गया हमारे पास, ठीक है ना। अब चलिए मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 3 जा 9, ठीक है ना। पहले 3 का 0 में करवाएंगे आप 0, फिर 3 का 0 में करवाएंगे आप 0, 3 8 जा 24, 24 की 4 कैरी 2, फिर 3 3 जा 9, 9 2 11 हो गया, माइनस 3 6 जा 18, तो ये 18y अपॉन में 7 है, प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, 7 5 जा 35 हो जाएगा, 11400 माइनस 18y प्लस 7 5 जा 35, 35y हो गया, ठीक है ना। इस 7 को वहां पर ले जाएंगे हम लोग, तो बच्चों मल्टीप्लाई करवा दो, 7 को मल्टीप्लाई 0 कराएंगे 0, 7 5 जा 35 की 5 कैरी 3 हो जाएगी हमारे पास, 7 7 जा 49, 49 3 52, 52 की 2 कैरी 5, 7 1 जा 7, 7 5 12, 12250, 1140 को वहां पर ले जाएंगे बच्चों हम लोग, तो 35 में से 18y को माइनस कर दो, 17y इज इक्वल टू, ये वहां पहुंचेगा 12250 माइनस 11400, तो 17y इज इक्वल टू 0 में से 0 माइनस होगा 0, 5 में से 0 जाएगा 5, 2 में से 4 जाएगा नहीं, टेक कैरी 1, 12 में से 4 जाएगा 8, है ना, कितना हमारे पास 1, 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, बच्चों y के पास जो 17 है ना वो डिवाइड में जाएगा, तो 850 अपॉन y, सॉरी 17, 17 5 जा 85, बेटा y की वैल्यू कितनी निकल आई आपके पास, तो y की वैल्यू 50 निकल आई। अब y की वैल्यू 50 निकल आई ना आपको, यानी बच्चों क्या निकल आया हमारे पास, ये बॉल का कॉस्ट निकल आया। बेटा एक बॉल का कॉस्ट क्या हमारे पास y लेट के था, तो y बॉल का कॉस्ट निकल आया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसी y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड जिसमें आपकी मर्जी से पुट कर दो, चलो यहां पर कर लो, है ना, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अब बेटा इक्वेशन नंबर थर्ड के हमारे पास, तो x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7, फिर x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 मल्टीप्लाई 50y की वैल्यू है अपॉन में 7, फिर x इज इक्वल टू 3800 माइनस
6 5 30, तो 300 हो जाएगा हमारे पास, अपॉन में 7 हो गया। फिर x इज इक्वल टू 3800 में से इसको माइनस कर देंगे बच्चों, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना जगह हमारे पास यहाँ पर 3500 बचेगा, अपॉन में 7, 7 5 35। बेटा x की वैल्यू कितनी निकल आई हमारे पास 500। बेटा एक बैट कितना लेट किया था आपने, x, और x के बराबर है 500 के, तो वन बैट का कॉस्ट कितना निकला हमारे पास 500, और बॉल का कॉस्ट बच्चों कितना निकला हमारे पास, तो ये ₹50 का आएगी बॉल, और हमारे पास जो बैट आएगा बच्चों वो हमारे पास 500 का एक बैट मिलेगा। क्लियर, समझ में आ गया ना? किसी को कोई डाउट, प्रॉब्लम, कष्ट, पीड़ा, दिक्कत, परेशानी नहीं है ना? चलो भाई देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी से देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज। भाई आप क्या करते हो, जब आप कहीं जाते हो ना, तो टैक्सी टू टाइप से, या तो हम लोग जब नॉर्मली अपने इटावा की अगर बात करते हैं, तो नॉर्मली अगर हम यूज करेंगे बेटा, हम इटावा के रहने वाले हैं ना, तो इटावा में तो यहाँ पर कोई फिक्स चार्ज वगैरह का नहीं सिस्टम है, लेकिन जब कोई हम बाहर वगैरह यूज करते हैं, जैसे मुंबई वगैरह गए, हम कानपुर वगैरह गए, या फिर हम आगरा दिल्ली वगैरह गए, तो वहां पर क्या स्टूडेंट्स, वहां पर टैक्सी जो है ना, वहां 2 चार्ज लगते हैं, यानी कि पहला किलोमीटर का चार्ज डिफरेंट होगा, बाकी रिमेनिंग जो किलोमीटर होते हैं उनके चार्ज अलग होता है। तो पहला किलोमीटर जो होगा ना उसका चार्ज अलग होगा, कितना रुपए लगता है, और दूसरे फिर चार्ज जब आपका आपका डिस्टेंस बढ़ेगा तो किलोमीटर चार्ज हमारा कम होता रहता है, ठीक है ना? तो यहां पर बच्चों वो वही बात कर रहा है, चलिए हम लोग उसकी बात करते हैं, क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा था टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। The charge paid rupees 105, and for a journey of 15 kilometer the charge paid rupees 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? तो यहाँ पहले लेट कर लेना, हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे स्टूडेंट्स, लेट द charge of fixed charge to be x and the charge of kilometer to be y। बेटा हमने लेट कर लिया, यहां पर जो फिक्स चार्ज है ना उसका कॉस्ट x है, और जो किलोमीटर चार्ज है उसका कॉस्ट y है, ठीक है ना? तो फिक्स चार्ज तो हमारा कंटिन्यू चलेगा चलेगा। क्या कह रहा था, टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। यहां बच्चों किलोमीटर कितना हमारे पास 10 किलोमीटर, तो फिक्स चार्ज तो रहेगा ना बच्चों 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर द चार्ज पेड रुपीज 105। 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है हमारे पास, वाई है ना, 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है, वाई है। अब जब 1 किलोमीटर का चार्ज वाई है, 10 किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 10 वाई। फिक्स चार्ज क्या हमारे पास एक्स, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर एक्स प्लस 10 वाई इज इक्वल टू कितना मनी लगता है हमसे, ₹105, तो 105 हो गया। फिर वो क्या कह रहा है, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड ₹155। अगर 15 किलोमीटर जाते हैं तो हमसे कितने चार्ज लग रहा है बच्चों, 155। तो फिक्स चार्ज तो लगेगा आपसे x प्लस फिर 15 किलोमीटर का चार्ज यानी 15y इज इक्वल टू 155। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड। किसी एक इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, बेटा इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। बेटा 10y को वहां पर ले जाएंगे तो यहां पर x की वैल्यू निकल आएगी, तो x इक्वल टू 105 माइनस का 10y। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस x की वैल्यू का हम लोग क्या करना है बच्चों, जो हमारे पास x की वैल्यू निकल आई ना, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे कहां पर, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो सब्स्टिट्यूट the value of x in equation सेकंड। अब बेटा इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास, तो x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ये हमारे पास। बेटा यहां पर हम क्या करेंगे, 15y, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड थी ना, x की वैल्यू कितनी निकाली आपने अभी 105 माइनस का 10y। चलो
तो यहां पर हम पुट कर देंगे x यहां पर, तो 105 माइनस 10y प्लस में 15y इज इक्वल टू 155। बेटा 105 को वहां पर ले जाओ, 15 में से 10 माइनस कर दो तो 5y बचेगा हमारे पास इज इक्वल टू 155 माइनस का 105। 5y इज इक्वल टू 5 में से 5 जाएंगे 0, 5 में से 0 जाएगा 5, ठीक है ना। तो y के पास जो 5 है बच्चों वो डिवाइड में जाएगा, तो 50/5, 5 10 50। y की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स आपके पास, तो यहाँ पर 10 निकल आया आपके पास 10। बच्चों y यानी किलोमीटर चार्ज कितना हमारे पास 10 निकल आया। अब यही वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। बेटा इक्वेशन थर्ड क्या आपके पास, तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास थी x इज इक्वल टू 105 माइनस का 10y। हमें x यानी फिक्स चार्ज निकालना है, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10। बेटा y की वैल्यू कितनी हमारे पास 10 है, तो हमने यहाँ पर 10 कर दिया। फिर x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 10 100। फिर x इज इक्वल टू 105 में से 100 को माइनस कर दो बच्चों, कितना बचेगा हमारे पास, 105 में से 100 को माइनस कर दो भैया 5 ही तो बचेगा। तो फिक्स चार्ज बच्चों कितना निकल आया हमारे पास, ₹5 निकल आया। ये बच्चों हमारे पास ₹5 निकला और ये हमारे पास ₹10 निकला, ठीक है ना। अब क्या पूछ रहा उसने, व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, निकाल दिए। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। बच्चों 25 किलोमीटर, तो इसकी क्वेश्चन आओगे तो x प्लस 25y तो बनेगी, यस सर, क्योंकि 25 किलोमीटर तो 25 प्लस y, 25 इंटू वाई और फिक्स चार्ज ऐड कर देंगे। बच्चों फिक्स चार्ज कितना हमारे पास, तो 5 है, 25 की जगह 25 रख दो। y की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स आपके पास, तो 10 है, यहाँ पर आपने 10 लिख दिया। फिर 5 प्लस 25 10 250 जाएगा हमारे पास, 250 में 5 ऐड कर दो तो कितना जाएगा हमारे पास, 255 रुपीज हमसे बच्चों लगेंगे किसके, अगर 25 किलोमीटर आपको जाना होगा तो आपसे बच्चों कितना पे करना पड़ेगा, 255 रुपीज आपको पे करना होगा। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया भाई, अच्छे से समझ लो, एक बात बहुत अच्छे से देख लो भाई, समझ में आ गया। फिर बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो स्टूडेंट्स देखते हैं अपना अगला पार्ट क्या है। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. चलो बच्चों फ्रैक्शन मिलता है 9/11 कब, if 2 is added to both numerator and denominator, जब आप क्या करते हो 2 ऐड करते हो, किसमें, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। तो पहले हम लोग लेट कर लेंगे, लेट द फ्रैक्शन टू बी x, let the fraction to be x upon y। भाई फ्रैक्शन को हमने लेट कर लेना, हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो x अपॉन y हो गया, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, 2 इज एडेड, ये हमारे पास फ्रैक्शन है x अपॉन y। 2 बच्चों हम लोग न्यूमरेटर में ऐड कर दिया, 2 हमने डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया। जैसे हम 2 ऐड करते हैं बच्चों कितना मिलता है हमसे, कह रहा है 9/11, तो इक्वल्स टू में 9/11 आ गया, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लो, क्रॉसिंग मल्टीप्लाई करवा लो, सबसे इजी रहेगा भैया। 11 का मल्टीप्लाई में करवाए तो 11x, 11 2 22 इज इक्वल टू, फिर 9y प्लस 9 2 18। 9y को यहां पर ले आओ, 11x माइनस का 9y इज इक्वल टू 18 माइनस का 22, क्योंकि 22 यहां प्लस का है वहां गया माइनस हो गया। फिर 11x माइनस का 9y, 22 में से 18 माइनस कर देंगे तो माइनस का 4, अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर क्या कह रहा है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ, 3 ऐड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, चलो भी करते हैं, है ना। तो क्या बच्चों हमारे पास फ्रैक्शन x अपॉन y है, 3 ऐड कर दिया न्यूमरेटर में अपने और 3 ऐड कर दिया अपने डिनोमिनेटर में, कितना मिल रहा है आपको, कह रहा है 5.6, तो हमने 5.6 ऐड कर दिया। वही क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, 6x हो जाएगा हमारे पास ये, फिर 6 3 18 हो गया इज इक्वल टू 5 का करवा लिए बच्चों, तो 5y प्लस 5 3 15, फिर 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू
15 माइनस का 18, ठीक है ना। 6x माइनस 5y, 18 में से 15 को माइनस कर देना, -3 जगह पर, -3 इक्वेशन नंबर सेकंड। अब किसी एक का सब्स्टिट्यूट फाइंड कर लो, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, बच्चों क्या है हमारे पास, 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू -3, -5y को वहां पर ले जाओ जल्दी से, तो 6x इज इक्वल टू -3 प्लस का 5y। बेटा x के पास जो 6 है ना वो डिवाइड में आएगा, तो -3 प्लस का 5y अपॉन में 6। ये बच्चों क्या आपके पास x की यानी कि इक्वेशन नंबर थर्ड आपकी निकल आई है। आप इक्वेशन नंबर थर्ड को बच्चों क्या करो, सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब बेटा इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, तो 11x माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 4। 11 भी नोट डाउन एज इट इज, बेटा x की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 प्लस 5y अपॉन 6 माइनस 9y को ऐसे नोट डाउन कर दो इज इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है ना। अब 11 3 जा 33, माइनस का 33 हो गया, प्लस 11 5 जा 55, तो 55 y हो जाएगा हमारे पास। अब 6 9 जा 54, तो 654 कर दो इसको, 54y हो गया, अपॉन में कितना बच्चों हमारे पास 6 है, अपॉन में 6 लिख दिया इज इक्वल्स टू माइनस का 4। मैंने यहां पर एलसीएम लिखा है, -54 कर दिया वहां पर बच्चों, ठीक है ना। -33 वहां पहुंच जाएगा हमारे पास, पहले हम मल्टीप्लाई करवा लीजिए, तो 55 और 54, बेटा 55 में से 54 को माइनस कर दो, ओनली 1y बचेगा आपके पास, 1y माइनस का 33 ऐसे लिख दो, यहां पर चले जाएंगे 6 4 से 24, तो माइनस का 24 हो गया। 33 को बच्चों वहां पर ले आओ जल्दी से, तो y इज इक्वल टू माइनस का 24 प्लस का 33, ठीक है ना। 33 में से बच्चों 24 को माइनस कर दो, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास, तो आई थिंक 9 निकल आएगा हमारे पास, तो 9 निकल आया, तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 9 आ गई। अब जो y की वैल्यू 9 निकल आई ना, तो बच्चों इसको पुट कर दो क्वेश्चन नंबर थर्ड में, तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। बच्चों इक्वेशन थर्ड क्या हमारे पास, तो x इज इक्वल टू -3 प्लस का 5y, तो y की वैल्यू तो लिख दो यहां पर, y की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 9 अपॉन 6, फिर x इज इक्वल टू माइनस का 3, 5 9 45, 45 अपॉन 6, फिर x इज इक्वल टू 45 में से 3 आएगा, तो 42 जाएगा हमारे पास, तो 42 अपॉन 6, 6 7 42, तो x की वैल्यू कितनी निकल आएगी हमारे पास, 7 निकल आएगी। बच्चों फ्रैक्शन क्या था हमारे पास, तो आपने जो फ्रैक्शन लिया था वो लिया था आपने x अपॉन y, बेटा x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7, y की वैल्यू कितनी है 9, तो फ्रैक्शन कितना जाएगा हमारे पास 7 अपॉन 9 फ्रैक्शन बनकर तैयार हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं। चलो भाई देखते हैं अपना जल्दी से नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है ना। चलो भाई नेक्स्ट वाले पार्ट को भी जल्दी से देख लेते हैं अपना क्या है। 5 years hence the age of Jacob, 5 years hence, बच्चों हैंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जैकब विल बी 3 टाइम्स, टैग टू विल बी लगाना, तो यानी फ्यूचर की बात हो रही ना, और हैंस का मतलब होता है बात। ये सन 5 years ago, यानी 5 years hence the Jacob will be 3 times, जैकब जो है बच्चों वो क्या था, 3 टाइम्स था, किससे, अपने सन से। 5 years ago, 5 साल पहले, जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स, जैकब की एज कितनी 7 टाइम्स थी, किससे, अपने बेटे से। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो पहले लेट कर लो, लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब टू बी एक्स, ईयर्स कर दो यहां पर, क्योंकि ईयर हमेशा एस ईयर्स में आएगी हमारी एज, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ किसकी, सन की, टू बी वाई ईयर्स, ठीक है ना।
अब बच्चों आपको क्या करना है, 5 years हेंस, 5 साल बाद क्या कर रहे हैं, तो यहां पर एकदम 5 years हेंस, ठीक है ना, 5 साल बाद। तो बच्चों क्या हमारे पास 5 साल बाद जैकब की परसेंटेज कितनी बच्चों हमारे पास, तो जैकब हमारे पास x है, बेटा कितना बच्चों हमारे पास y है, ठीक है ना। क्या कह रहा है 5 years हेंस, तो 5 साल बाद, तो x प्लस 5 इसको कर दिया बच्चों, y प्लस 5 ने इसको कर दिया। कह रहा है 5 years हेंस द एज ऑफ जैकब, बेटा जो जैकब की एज है वो क्या थी, 3 टाइम्स थी, किसकी, 3 टाइम्स थी, किससे, उसके बेटे से। तो ये बच्चों की ये 3 टाइम्स है जैकब, बट ये 3 टाइम्स नहीं है, तो बच्चों हमने करा यहां पर इसको भी 3 टाइम्स कर दिया, ये हमारे पास हो गया ये, ठीक है ना। बच्चों 3y को यहां पर ले आएंगे और 5 को हम लोग वहां पर ले जाएंगे, है ना। यहां पर इस तरीके से करो, फिर ये x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई y में करवाया, 3y प्लस 3 5 जा 15 हो जाएगा बच्चों। 3y को यहां पर ले आओ और 5 को वहां पर ले जाओ, फिर x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस का 5, x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। फिर क्या कह रहा है 5 years एगो, 5 years एगो, 5 साल पहले। भाई पहले की बात हो रही तो एज की होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, हेंस में या आफ्टर में ऐड होती है, बिफोर में एगो में माइनस होगी। क्या कह रहे हैं 5 years एगो, 5 साल पहले जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स, ठीक है ना। तो बच्चों ये कौन है, जैकब है, ये कौन है, उसका बेटा सन है। बच्चों जैकब कितना है 5 साल पहले, तो भैया 5 माइनस हो गया, ये भी 5 माइनस हो जाएगा, क्योंकि पहले की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट एज की हमने, ये तो प्रेजेंट एज थी, प्रेजेंट एज में से हमने 5 को माइनस कर दिया, क्योंकि 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है 5 years एगो जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स, जैकब 7 टाइम्स था, किससे, अपने बेटे की एज का, तो ये तो ऑलरेडी 7 टाइम्स है, ये नहीं है। दोनों को इक्वल करने के लिए हमने कहा 7 का मल्टीप्लाई बेटे में करवा दिया, दोनों को हमारे पास इक्वल हो गए। फिर x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 5 जा 35, ठीक है ना। चलो भाई अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे 7y को यहां पर ले आएंगे, फिर x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35, मैंने ऐसे नोट डाउन कर दिया यहां पर। बेटा यहां पर ये 5 माइनस का है, वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 5 हो गया। फिर x माइनस 7y इज इक्वल टू 35 में से 5 को माइनस कर दो, माइनस 30 हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन नंबर निकल आई सेकंड। किसी एक इक्वेशन से आप सब्स्टिट्यूट फाइंड कर लो तो सेकंड से ही कर लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, बेटा क्या है सेकंड इक्वेशन हमारे पास, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30, 7y को वहां पर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू माइनस का 30 प्लस का 7y, ये बच्चों क्या हमारे पास x का सब्स्टिट्यूट निकल आया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब जो ये x की वैल्यू निकल आई ना, हमें क्या करना है स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूट करना है, किसमें, जिससे निकाली इसमें नहीं, नेक्स्ट वाली यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको क्या बच्चों यहां पर x या y की वैल्यू मिल जाएगी। जब एक वैल्यू मिल जाएगी तो दूसरी वैल्यू आप इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देना, आपको दूसरी वैल्यू भी मिल जाएगी। क्लियर, तो ये काम अब आपको करना, बाकी का रिमेनिंग काम बच्चों हमारे आप बच्चे करेंगे, सॉल्व इट योरसेल्फ। ठीक है ना। अब ये काम करके आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे इसका आंसर कितना आ रहा है, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, सेम क्वेश्चन थे, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप हमें दोगे, ठीक है ना। चलो जल्दी से देखना है देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके 6 पार्ट्स जो हम लोगों ने अपने कवर कर लिए, होप किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।